न्यूज़ 24 पर नमस्कार। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत और इस वक्त हम मौजूद हैं झेलम नदी पर ओल्ड जीरो ब्रिज पर कश्मीर में, श्रीनगर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय दौरा कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का शुरू होने वाला है। और उससे पहले एक्सक्लूसिव ग्राउंड से आप न्यूज़ 24 की टीम को देख रहे हैं। हम यहाँ से आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, पूरी कवरेज दिखाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के ब्यूरो इंचार्ज आसिफ सुहाफ हैं। और कल रात से ही श्रीनगर में भारी बरसात हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और दूर पहाड़ों पर मैं देख पा रही हूँ, थोड़ी देर में आपको भी तस्वीर दिखाएंगे, दूर पहाड़ों पर फ्रेश स्नोफॉल हुई है, यानी बर्फबारी हुई है। मौसम से पहले बर्फ गिरी है कश्मीर में। हालांकि नवंबर के महीने में पिछले 2 साल से हमें लोगों ने बताया कि नवंबर में बर्फबारी होने लगी है कश्मीर में, लेकिन इस बार जल्दी हो गई है। और दूर हमने पहाड़ी पर फ्रेश स्नोफॉल देखी। बारिश लगातार है, थोड़ी सी अभी रुकी है, लेकिन कल रात हम यहाँ पहुंचे, हमारी टीम यहाँ पहुंची श्रीनगर, और तब से लगातार बारिश है। मेरे साथ खास मेहमान हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं आसिफ से, जो कि हमारे ब्यूरो इंचार्ज है कश्मीर से, कई साल से ग्राउंड से कश्मीर पर रहते हैं। आसिफ, आपने कल ही हमें बताया था कि बारिश होने वाली है, और आज देखिए लगातार मूसलाधार बारिश, और बाहर दूर पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी हुई है, और उस बीच होम मिनिस्टर आने वाले हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल शीतल, जैसा हमें पहले ही मौसम विभाग द्वारा प्रेडिक्शन शेयर की गई थी कि यहाँ पे मौसम जो है आने वाले इन दिनों में ख़राब रहने वाला है। 23 यानी आज से लेकर ये जो है 25 तक मौसम इसी तरह से ख़राब रहेगा। और आज हैवी डाउन पावर की प्रेडिक्शन पहले ही थी, और हमें पहले से ही इस तरह की खबर थी। और जैसा अब हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, पूरा सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है। शोपियान साउथ कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। और ऐसी भी खबर आ रही है कि जो पीर की गली शोपियान और पुंछ को जोड़ता है, वहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की भी बात है। तो मौसम खराब है, मौसम आज दिन भर इसी तरह से खराब रहने वाला है। और अब पता नहीं कि क्या जो हमारे मेहमान गृह मंत्री आने वाले हैं वो इस मौसम में लैंड कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा है कि 12 बजे के आसपास गृह मंत्री का प्लान है यहाँ कश्मीर में घाटी में लैंड करने का, और उनका फिर दिन भर का कार्यक्रम है। जैसे पहले राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ होंगे, मनोज सिन्हा के साथ, और तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके इंचार्जेस होंगे, जिनके साथ बैठकर वो घाटी में जो सुरक्षा हालात हैं उनकी समीक्षा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ रोज़ में टारगेटेड किलिंग्स का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर हमने घाटी में देखा है, कई जो बाहर के लोग हैं उन्हें चिन्हित करके मारा गया है, और सुरक्षा के हालात की समीक्षा गृह मंत्री करेंगे। पहली बार धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमित शाह का ये दौरा है, इसलिए कई लिहाज से अहम है। किस तरह की तरक्की हो रही है, क्या डेवलपमेंट का खाका जो है उस पर किस तरह अमल हो रहा है, हालात की समीक्षा वो करेंगे। सुरक्षा की सबसे ऊपर जो बड़ा मसला है इस वक्त, उसकी समीक्षा करेंगे। तो थोड़ी देर बाद उनका ये दौरा शुरू होगा। हमारे साथ इस बीच खास मेहमान जुड़े हैं कश्मीर घाटी के। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद राहिल। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट हाशिम हुसैन, जो कि प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके प्रवक्ता है एडवोकेट हुसैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ एक बेहद विशेष मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जगमोहन सिंह रैना। ये प्रेसिडेंट हैं कश्मीर सिख ऑर्गेनाइजेशन के, और हमने देखा पिछले दिनों जो टारगेटेड किलिंग्स हुई उसमें सिख समुदाय से जुड़े लोगों को भी टारगेट किया गया। एक टीचर थी, उनकी हत्या की। जगमोहन जी से हम बात करेंगे क्या हालात हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में। जी थैंक यू। और जम्मू से हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ आसिफ के साथ ही एक और मेहमान जुड़े हैं, मुसद्दिक शाह। ये बिजनेसमैन है, और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन। कश्मीर के पश्मीना शॉल्स हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किए हैं, विश्व प्रख्यात है। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और सुरेंद्र राजपूत, जो कि कांग्रेस के काफ़ी मुखर प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ यहाँ पर इनसे, राशिद राहिल साहब से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहिल साहब, बारिश बहुत है, ठंड बहुत लग रही है, हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कल से ही तेज़ बारिश हो रही है, और बर्फ़ भी हो रहा है, और सर्दी
का मौसम अब स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जल्दी शुरू हो गया समय से पहले। और होम मिनिस्टर आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद उनका पहला ये दौरा है घाटी का, जम्मू कश्मीर का। और पिछले दिनों हमने हालात जो यहाँ देखे हैं थोड़े सेंसिटिव रहे हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उसके मद्देनज़र आपका क्या एनालिसिस है इस ट्रिप को लेकर? और पिछले 2 साल का अगर हम बात करें, जो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ शुरू हुए। देखिए, एक अहम महवरा कहा जा रहा है कि देर आयत दुरुस्त आयत। आफ्टर आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये पहला मौका है जब वज़ीर दाखिला खुद वादी आ रहे हैं। मुझे लगता है उनको बहुत पहले आना चाहिए था। चलिए, देर से ही सही, लेकिन जो तज्जिया किया जाता है, सियासी तज्जिया निगार इसको बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक बहुत सारे गृह मंत्री यहाँ आए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ, उसके बाद जो यहाँ बिल्कुल सुकून छाया हुआ था, अब थोड़ी बहुत जो अभी यहाँ पॉलिटिकल सरगर्मी शुरू हो रही है, जो नेता लोग चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चाहे पीडीपी के, चाहे बाकी पार्टियों के, वो बंद पड़े थे, कोई जेल में था, कोई घर में नज़रबंद था, लेकिन अब धीरे धीरे एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने लगा है। अब पब्लिक मीटिंगें भी की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और पीडीपी की तरफ से। तो इसलिए अमित शाह का यहाँ आना, और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक अहम है, क्योंकि अगर वो उन लोगों से मिलेंगे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो किलिंग्स हुई है उन किलिंग्स को लेकर मरकज़ी सरकार भी और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी बहुत मुश्किलात में हैं, और वो सोच रहे हैं आखिर ये क्या हो रहा है। क्योंकि सीना ठोक के अमित जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, पार्लियामेंट हाउस में कहा था कि अब वादी में तरक्की हो जाएगी, तामीर हो जाएगी, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो अमन हो जाएगा। लेकिन जो गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल चल रही है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनको वो चिंता हुई है। वो यहाँ आए हैं और गवर्नर साहब के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियों के अहलकारों और दीगर अफसरान के साथ मुलाकात करेंगे, और मुझे लगता है अगर वो उन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए इसको अहम माना जाता है। ठीक है। इन्होंने ये सवाल उठाया राशिद रायल साहब ने कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ रहे हैं गृह मंत्री, तो एक आश्वासन, एक ढाढ़स जरूर उन लोगों को मिलेगा, उन कम्युनिटीज़ को जो यहाँ जिनकी टारगेटेड किलिंग्स हुई है, एक सहारा होगा, और सुरक्षा व्यवस्था का वो पूरी चाक चौबंदी का वो ब्यौरा लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। डॉक्टर सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नमस्कार। हेलो, क्या डॉक्टर निर्मल सिंह? हाँ नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर सिंह। जी बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री थोड़ी देर में यहाँ दौरा करेंगे। आर्टिकल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। आर्टिकल 370 की स्क्रैपिंग के बाद, और यहाँ कश्मीर के पत्रकार जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आ तो रहे लेकिन देरी से क्यों आ रहे हैं, लेकिन अब आ रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो भी और तेज़ी से आगे किक स्टार्ट होगा। आपका क्या विश्लेषण है डॉक्टर सिंह? देखिए अमित भाई, आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वो कश्मीर भी जाएंगे और जम्मू भी आएंगे, तो इसलिए उनका फोकस दोनों जो है रीजन्स के ऊपर है। तो इससे ये भी बताता है कि एक तो उनका फोकस रहेगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, उसको भी डील करना है, और जम्मू और कश्मीर की तरक्की और तामीर, इसका भी जायजा लेना है, और आगे कैसे अच्छा किया जा सकता है, इस प्रकार का कुल मिला के कॉम्प्रिहेंसिव उनकी जो है कोशिश, अप्रोच रहेगी, कोशिश रहेगी। दूसरा एक बात, मैं अभी शायद राशिद साहब को मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि पहले तो शांति थी आर्टिकल 370 के बाद, लेकिन अभी जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, इसके कारण कुछ जो आश्वासन दिया गया था, शायद उसमें जो है कुछ कमजोरी दिखी है। तो ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, कि देखिए जम्मू कश्मीर में 72 साल में एक बड़ा बदलाव आया है। हम ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा बदलाव आया जिसकी शायद हम जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपनी जिंदगी में इस प्रकार का बदलाव देखेंगे, और वो भारत के हित में था, देश के हित में था, जम्मू कश्मीर के हित में था, वो नहीं देखेंगे ऐसा हमें लगता नहीं था, लेकिन आया। इसके कारण जो 72 साल से यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स था 370 को लेके और जो 35A को लेके, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसके रिश्ते टूट जाएंगे, जो सारा करके जिन लोगों ने ये डिस्कोर्स बनाया था, उनको जब ये लगा
पूरी कोशिश की, इसलिए उसको डील करने के लिए जरूर जो है कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, उनको नजरबंद करना पड़ा या उनको जो है पकड़ना पड़ा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किलिंग नहीं हुई उस पर। लेकिन इसके कारण एक इसका और है वो क्या है कि पाकिस्तान इससे जो है बुखलाया हुआ है कि ये कैसे हो गया 3 साल में कुछ नहीं हुआ और होना चाहिए। पहले उसने पुलवामा किया, उसके पहले उड़ी किया, पुलवामा किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। अभी उसने साफ टारगेट जो है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, चाहे कश्मीरी हिंदू है, पंडित है, चाहे कश्मीरी मुस्लिम है, जो भारत के साथ खड़ा हुआ दिखता है, चाहे बाहरी मजदूर लोग हैं, मजदूर है, गोलगप्पे वाला है, जहां की एक सिख बहन हमारी महिला जो कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को जो ऑर्फन थे, यतीम थे, उनको कापियां बांटती थी, यूनिफॉर्म देती थी, उसका भी मारा। कश्मीरी पंडित जो पढ़ाता था उन्हीं बच्चों को मारा। और उन लोगों ने मारा जो कहते हैं कि हम कश्मीरी मुसलमानों के हितैषी हैं। इसके कारण वो ये उसकी हताशा दिख रही है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट है। और अमित भाई जहां आके ठीक आज ठीक सारा कॉम्प्रिहेंसिव जो उसका जायजा लेंगे, उनके खिलाफ किस तरीके से ये इसके खिलाफ लगातार अभियान जी, चला हुआ है, ठीक, उनको ठीक, मारे जा डॉक्टर रहे सिंह, हैं, ये ठीक। देखा पूरा उसका लेंगे और ठीक। आने वाले वक्त में शांति स्थापित होगी, ये पक्का है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सिंह आपके पास लौटूंगी, डॉक्टर निर्मल सिंह आपके पास लौटूंगी जम्मू में। जो बात राहिल साहब ने कही उसका जवाब दिया डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि डेप्यूटी सीएम थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एडवोकेट हुसैन ये कहा कि इन्होंने जब बात की कि नेताओं को नज़रबंद किया गया और अब अमित शाह आ रहे हैं तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस की भी उम्मीद जगी है यहाँ लोगों में, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि जो नज़रबंदियाँ हुई या जो भी कदम उठाने पड़े, एक अभूतपूर्व, मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कदम सरकार ने लिया और उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीमा पार के दुश्मन भी हैं, सब हैं। ये नज़रबंदियां और ये तमाम कदम जो थे ज़रूरी थे, तो इसकी क्रिटिसिज्म जो है वो बेमानी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। जी, मैं मानता हूँ ऐसा कदम पहले नहीं उठाया गया। और क्योंकि जो हालात हैं वो अगर आप कॉमन लोगों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन, वी हैव गॉन बैक टू 90s। और यकीनन ऐसा कदम पहले नहीं उठाया गया। आप ऑन ग्राउंड देखिए, जो किलिंग्स हुई उनको चाहे कोई सियासी नज़र से देखे, लेकिन मैं उनको इंसानियत की नज़र से देखता हूँ। और मुझे लगता है कि कश्मीर इज़ नॉट नोन फॉर दिस। हम तो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले आप मुझे बताइए, क्या किसी नॉन लोकल को, क्या किसी नॉन मुस्लिम को यहाँ कोई खबर आई आपके पास भी कि किसी को थप्पड़ भी मारा गया? बिल्कुल नहीं आई। पिछले 2 साल में बिल्कुल नहीं आई। नहीं, उससे पहले भी नहीं आई। और जब से ये 370 हटा है तब से वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन। और हर एक रिएक्शन जो है वो नीजक रिएक्शन आ रहा है। आप देखिए, पिछली बारी से लगभग 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एंड आई हैव गॉट रिपोर्ट्स दैट मोस्ट ऑफ देम हैव नथिंग टू डू विद द थिंग। अच्छा, मोटरसाइकिलिस्ट को बिना मतलब से रोका जा रहा है, उनकी बाइक सीज हो रही हैं। और मैं इंसाफ नहीं करूंगा जब तक मैं उनका ये मुद्दा ना उठाऊं। तो ये सारी जो नी जर्क रिएक्शंस हैं, आप देखिए लाल चौक में बंकर्स बन रहे हैं जो 90s में थे। तो ये यकीनन पहली बार हो रहा है। हम जो तरक्की की तरफ जा रहे थे, तरक्की की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तरक्की की तरफ जाने की उम्मीद में थे, जो दावे किए गए, जैसे कि इन्होंने भी बताया, जो दावे किए गए थे कि तरक्की होगी और हालात ठीक हो जाएंगे, आपको पता है हालात ठीक नहीं हुए। और मुसद्दिक साहब यहाँ हैं, ये मेरी बात से मुतफिक होंगे कि कोई तरक्की भी नहीं हुई। मैं इनके पास भी लौटूंगी, लेकिन आपने जो बातें उठाई हैं उनका मैं रिएक्शन ले लेती हूँ एक सत्ता पक्ष से भी, और फिर मैं जगमोहन साहब के पास आऊँगी और मुसद्दिक साहब के पास भी आऊँगी। डॉक्टर निर्मल सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को आपने सुना अभी, वो ये कह रहे हैं कि तरक्की की बातें तो हो रही हैं, दावे भी किए गए, लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा। और टारगेटेड किलिंग्स का मुद्दा भी उन्होंने उठाया हाल फिलहाल में जो हुई हैं, इस पर आपका रिएक्शन डॉक्टर सिंह? देखिए, मैं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं प्रवक्ता को सुन रहा था। ये सिर्फ यही नहीं है, ये एक डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश हो रही है इन टारगेटेड किलिंग्स को आगे रख के, कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो 2 साल जो शांति रही वो बेईमानी हो गई।
अगर कुछ जो है मासूमों को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मारा, ये कोशिश है। अरे भाई, हम प्रॉक्सी वार में हैं और प्रॉक्सी वार में कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए दुश्मन जीतता हुआ नजर आता है। ये कोई साधारण लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। एक तो मैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यह कहूंगा, पाकिस्तान जो बुखलाया हुआ है उसने ऐसा करना था। और ये भाई साहब कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, 4 लाख के लगभग कश्मीरी पंडित जहां से भागे ना, वहां के उनकी किलिंग्स हुई नहीं। आपने देखा हुआ अभी भी लगातार जावेद दार तो इससे पहले मारा गया, जो कुलगाम का था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वसीम बारी को मारा गया। वो लोकल नहीं थे क्या? और मैं इनसे पूछता हूं, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, आप कभी सड़कों पर आए, उनके साथ खड़े हुए? ठीक है, उनके घर में जरूर गए, लेकिन आपने जिस प्रकार से आप आंदोलन करने के लिए मशहूर हैं, क्या इस प्रकार से होता? पत्थरबाजी भी होती है क्या? उनके हक में पत्थरबाजी की गई? क्या उनके लिए टेररिस्ट? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जावेद दार की भी किलिंग हुई, तो क्या फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उस वक्त सड़क पर आए, उन्होंने उनके लिए प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना था कि ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो दुश्मन लड़ रहा है और इसलिए जो शांति प्रक्रिया हमने शुरू की उसको डिरेल करने की कोशिश है ये टारगेटेड किलिंग? मुझे खुशी है कि ये बात उन्होंने कही ताकि मुझे मौका मिला इसका जवाब देने का। अनफॉर्चुनेटली जब भी ये किलिंग्स होती हैं कश्मीर में, तो ये इसका जो जिम्मेदार है लोगों को ठहराया जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है। यहाँ अगर कोई किलिंग होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कि कॉमन लोग। ये जो सूरत हाल बनी है, ये जो आर्टिकल 370 को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट किया गया, उसके तहत बनी हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार, इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट व्हाट हैव दे डन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक 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 ठीक, आपके पास टाइम, हमारे पास लिमिटेड है, और भी बात करेंगे। हमारे साथ एमआर कुरैशी पीडीपी के भी जुड़े हैं और सुरेंद्र राजपूत भी, लेकिन उससे पहले जगमोहन रैना के पास जाना जरूरी है, जो कि सिख एसोसिएशन के हेड हैं यहाँ पर कश्मीर में। जगमोहन रैना, ये जो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को डीरेल करने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर है जो दुश्मन लड़ रहा है और उसके अंतर्गत ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जो यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, सिख समुदाय है, बहुत ज़्यादा सिख हैं, ये लोग 90s में भी यहाँ से नहीं गए, अपने अपने घर छोड़कर यहीं रहे। कैसा आप महसूस कर रहे हैं और इस बात से आप कितना इत्तेफाक? देखिए, आपके माध्यम से मैं बिल्कुल सच्चाई से सब बात रखना चाहूँगा, मगर आपके पास वक्त बहुत कम है। नहीं, आप बोलिए। पर मैं ये कहूँ कि मैं पिछले 50 साल से कश्मीर में एक सोशल वर्कर की हैसियत से काम करता आया हूँ, पर पिछले 10-20 साल से मैं सिख समुदाय ने मुझे आगे लाया ताकि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ तालमेल बनाए रखें, ताकि यहाँ के किसी हालात को कोई इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो हमने वो देखा कि वो तालमेल बहुत अच्छा रहा। कभी भी यहाँ पर इस तरह का तनाव नहीं हुआ कि यहाँ मुस्लिम और सिख के बीच में कभी कोई तनाव बने। पर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि कश्मीर एक ऐसी जगह है, जबकि मिलिटेंसी का पीक टाइम था, उस टाइम भी यहाँ पे 10 लाख आदमी अमरनाथ यात्रा यहाँ आता रहा है। और वो यात्री जो आया है, वो जिस घोड़े पे चढ़ के गया, उस घोड़े की रस्सी एक मुस्लिम के पास रही है। तो मैं ये साफ कहना चाहूँगा इस देश को कि साहब, इस कश्मीर में कहीं क्रिमिनल बात नहीं है। सिर्फ एक सियासी खेल जो खेला जा रहा है, उससे नॉट ओनली यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है, बट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी सफ़र कर रही हैं। आप देखिए कि इस वक्त बर्फ़ सिटी के बीच में आपके पहाड़ियों पर दिख रही है और उसमें सिक्योरिटी फोर्स वाला बेचारा वो खड़ा है, वो दुखी नहीं है। मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, पर मैं सफाई से ये बात कहूँगा कि आज भी टूरिस्ट यहाँ हमारे गुलमर्ग पहलगाम में बैठा है, यहाँ इस तरह का तनाव कहीं नहीं है। पर एक सियासी खेल जो है वो चल रहा है। पर मैंने हमेशा ये कोशिश की है यहाँ पर कि बात को देश के सामने सफाई से रखा जाए कि यहाँ उस तरह की बात नहीं है जब तक सियासत यहाँ सेटल नहीं होती। मैं उन कश्मीरियों में सबसे पहला आदमी हूँ जो आर्टिकल 370 और 35A को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, सबसे पहला आदमी। पर मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का लोगों का एक लगाव जो इस आर्टिकल, बिल्कुल सिख समुदाय वो समुदाय जो हर हालात में यहाँ बना रहा है और आज भी यहाँ पर डटा हुआ है। अब दिल्ली जाना जरूरी है, वहां से हमारे साथ कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत हैं और एमआर कुरैशी हैं पीडीपी के। वक्त हमारे पास कम है, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत से। कांग्रेस क्या सोच रही है गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर? राजपूत साहब, आपका रिएक्शन चाहती हूँ और फिर कुरैशी जी से यही सवाल।
कहते हैं ना कि आदतन भाजपा ने कर लिए वादे और आदतन कश्मीरियों ने एतबार किया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? आप इस चीज को देखिए, 2014 से लेके अब तक 93% जवानों की शहादत में वृद्धि हो गई। 2014 से लेकर अब तक 36% जनता की शहादत में वृद्धि हो। निर्मल सिंह जी अभी कह रहे हैं, निर्मल सिंह जी ने कहा, देखिए ऑन ऑफिशियली कहा कि साहब कश्मीरी भाजपा के नेताओं के मरने पे पत्थरबाजी क्यों नहीं? आप इस चीज को देखिए, कश्मीरी नेताओं के मरने पे फिर अच्छा पत्थरबाजी, रहेगा। आप इस तरीके की बात करेंगे? आप देखिए कि अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, उनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है। आज आतंक ये और कहाँ ले जा रहे हैं एक डिस्कोर्स साथ को? नहीं हो सकता। ये कौन सी एक डिबेट साथ कर रहे नहीं हैं? यही कांग्रेस है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आप एक जिम्मेदार है साथ नहीं कर सकते। इसके मैच के आप लिए। सिर्फ ये बता दें, इन्होंने इनके कारण ही हुआ सब कुछ। नेहरू और शेख अब्दुल्ला की मिलीभगत के साथ आज कश्मीर जो है वो जो जनता खड़ा बना दिया है। ठीक ठीक, ये सियासी बहस तो चलती रहेगी। पीडीपी से रिएक्शन मुझे लेना है, लेकिन उससे पहले ग्राउंड से हम यहाँ से मैं बात करना चाहूंगी। बिजनेस कम्युनिटी जो यहाँ की है वो उसका क्या कहना है? पिछले 2 साल में यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, आप पश्मीना शॉल्स का बिजनेस करते हैं और उनके आप हेड है उस पूरी कम्युनिटी के, समुदाय के, आपका क्या? जी शीतल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद हमारी हालात यहाँ पर बिज़नेस तबके की बहुत ही ख़राब है। ख़राब इस वजह से हो गई कि हमारे यहाँ पे 1 साल का जो हमको घर में बैठना पड़ा और यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन सब वो सर्व नहीं कर सके, तो बैंकों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादती की। देखिए हमारे बुनकर लगभग 2.5 लाख बुनकर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, जो कि इस वक्त मतलब भीख मांगने के नौबत पे आए हुए हैं। हाँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं 25 मार्च 2020 पे हमने गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग की थी, जिसमें हमारे जितेंद्र साहब थे और हमारी निर्मला सीतारमण जी थी जो इकोनॉमिक्स के मिनिस्टर है, और हमें पूरा आश्वासन दिया गया था कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको हम पूरा उस प्रिस्टीन ग्लोरी पे कश्मीर रिटेन करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज 2 साल हो गए हमारी उस मीटिंग के बाद, ठीक। आज तक ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल समय कम है, नहीं तो मैं आपसे और बात करती। तो इनका ये कहना है कि जो बुनकर एसोसिएशन है उसके अपने इश्यूज हैं जो उन्होंने सरकार तक पहुंचाए हैं, उस पर अमल को लेकर ये इंतजार में है। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन फटाफट एक रिएक्शन मिस्टर कुरैशी से, पीडीपी के। कुरैशी साहब, गृह मंत्री के 2 साल 370 के स्क्रैपिंग के हुए हैं, उसके बाद उनके दौरे से पीडीपी को क्या अपेक्षाएं हैं? संक्षेप में मैं आपका रिएक्शन लूंगी और फिर जो यहाँ के बुनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुद्दा रखा उससे निर्मल सिंह जी का रिएक्शन। जी कुरैशी साहब बोलिए। अच्छा, पीडीपी से कनेक्शन कट गया है। बुनकर एसोसिएशन का मुद्दा यहाँ पर इन्होंने उठाया। निर्मल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निर्मल सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है ये बिल्कुल जो जायज इनका कहना है, और गृह मंत्री जी और जम्मू कश्मीर सरकार इसके ऊपर पूरा जो है उसका ध्यान है। सिर्फ बुनकर एसोसिएशन ही नहीं, आतंक एक साथ चलेगा, बाकी भी जो कोई इश्यूज है उसके ऊपर भी आज चर्चा होगी। और निर्मल सिंह बताओ, निर्मल सिंह। सुरेंद्र राजपूत, आपके पास आती हूँ मैं, आपके पास आती हूँ। एक बार निर्मल सिंह को बोलने दीजिए, आपके पास आती हूँ। अरे भाई आप थोड़ा चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मेरी बारी है बोलने की। और गृह मंत्री जी के सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी। ये जो यहाँ के समस्या है, आम लोगों की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आम लोगों के साथ कूद रहे हैं, ये ठीक है। ये लोग जो है उनको जेल में डालने के कागजात जरूर आई, लेकिन मैं इनको कहूंगा कश्मीर में पत्थरबाजी चाहते हो रही, आज बाजार खुले हुए हैं, तुम्हें तो जेल में बंद कर देना चाहिए। लोगों का हुआ है, जेल में बंद कर देना चाहिए। निर्मल सिंह, खुशी के कारण बुखलाहट में जेल में बंद कर देना चाहिए। अरे भाई तुम कश्मीर में पत्थरबाजियों को प्रमोट लीजिए। बीजेपी के नेता कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है बिल्कुल
बिल्कुल खत्म हो चुका है। सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर निर्मल सिंह, सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर निर्मल सिंह, रुक जाइए। देखिए बहुत वक्त है, 3 दिन हमारे पास हैं, बहुत चर्चा करेंगे, बहुत बहस करेंगे, हर मुद्दे को उठाएंगे, जम्मू कश्मीर के हर इशू को उठाएंगे, हर तबके की आवाज़ देश तक पहुंचाएंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे। हम नॉन स्टॉप कवरेज यहाँ से करने वाले हैं घाटी से। न्यूज़ 24 की टीम जो है लगातार यहाँ ग्राउंड पर रहती है। आसिफ तो सुबह से आपको सभी खबरें दे ही रहे हैं, बर्फबारी की खबर भी दे रहे हैं और आसिफ भी हमारे साथ लगातार रहेंगे। अब थोड़ा सा ना मौसम साफ होने लगा है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। और अगर दीपक थोड़ा सा अगर आप कैमरे को पानी की तरफ वहाँ ले जाएं, हम पहाड़ आपको दिखाते हैं लेकिन क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं कर सकते क्योंकि मौसम ख़राब है, कहीं हमारा संपर्क आपसे कट जाए, इसलिए थोड़ा बहुत हम कैमरा घुमा के आपको दिखा रहे हैं। देखिए पीछे ये झेलम नदी है आसिफ, ये झेलम नदी का जीरो ब्रिज है जहाँ आप हमें लेकर आए। बिल्कुल, ये ओल्ड जीरो ब्रिज पे हम खड़े हैं, जो हेरिटेज यहाँ पे जीरो ब्रिज बनाया गया है और हमारे पीछे मेन जीरो ब्रिज है जहाँ से ट्रैफिक चलता है और झेलम नदी आप देख रहे हैं। और मौसम जो है वो कश्मीर घाटी में आज काफ़ी ठंडा है, लेकिन गृह मंत्री के आने से और उनके आने से पहले से ही जो हालात और राजनीति है वो दोनों गर्माहट बिल्कुल। और यहाँ आप देख पा रहे हैं हम सर्दी से कपा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर आप सोच सकते हैं कि बर्फ दूर पहाड़ों में हमें दिखाई दे रही है ताज़ी, अभी तो धुंध है, हम आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन क्योंकि अगले कई रोज हम यहाँ हैं, हर एक तस्वीर कश्मीर की हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सिर्फ झेलम नदी दिखा पा रहे हैं जहाँ सैलाब भी आया था बहुत साल पहले, लेकिन उसके बाद से हालात सामान्य हैं। कश्मीर से जुड़ी हर खबर, कश्मीर से जुड़ी हर तस्वीर, यहाँ के लोगों से बातचीत, कश्मीर का हर अंदाज, और सिर्फ कश्मीर ही क्यों, जम्मू भी, क्योंकि गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों के दौरे पर होंगे। पूरे जम्मू कश्मीर का हाल क्या है गृह मंत्री जानने के लिए धारा 370 स्क्रैप होने के बाद यहाँ आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनकी लैंडिंग है। आज के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो आज वो राजभवन में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, देखेंगे सिक्योरिटी सिनारियो क्या हालात है, क्या चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे निपटा जा रहा है, क्या प्लानिंग आगे और है, और फिर युवाओं के साथ भी उनका इंटरेक्शन है। और अगले 2 रोज़ उनके यहाँ कार्यक्रम है, रैलीज को भी उन्हें संबोधित करना है, जनसभाओं को संबोधित करना है। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ हर तस्वीर कश्मीर की, तो कश्मीर के लोगों की आवाज़, कश्मीर के कोने कोने से रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। मैं और हमारी टीम, आसिफ सुहाफ हमारे यहाँ के ग्राउंड के रिपोर्टर, कैमरामैन दीपक शर्मा, हम सभी आपके साथ जुड़े रहेंगे लगातार। फिलहाल इस खास पेशकश में लाइव टेलीकास्ट में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।